महाराज जी, आज के युग में देखा जाता है चाहे कोई अमीर हो या कम अमीर हो, मगर उन्हें कोई ना कोई तनाव बना रहता है। तो इसका कारण क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी कारण है महत्वाकांक्षा। व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। 1 रुपये की मांग होती है तो 100 रुपये की इच्छा हो जाती है। 100 रुपये की मांग होती है तो 1000 की इच्छा हो जाती है। और अरब की मांग पूरी होती तो खरब की हो जाती है। व्यक्ति महत्वाकांक्षाएं इतनी पाल रहा है कि जो कुछ उसने सुख चैन के लिए चाहिए पाया था उसमें बेचैनी बढ़ जाती है। व्यक्ति एक विराम नहीं ले रहा है कि तुम्हारी अंतिम सीमा क्या है। और जब तक हम अंतिम सीमा नहीं बांधेंगे, कितने बड़ा व्यक्ति बन जाए, वो शांति से उसको नींद नहीं आ सकती। रावण जैसा व्यक्ति अपनी सीमा नहीं बांध पाया। सबसे बड़ा धनाढ्य था, सबसे बड़ा सब कुछ था, लेकिन उसकी सीमा ना होने से वह अंत तक अतृप्त होके ही मरा। तो सबसे बड़ी साधन 16,000 रानियां होने के बाद भी उसकी दृष्टि सीता के ऊपर गई, विदेही के ऊपर गई। वहीं से उसका अशांति चालू हो गई थी। तो जब तक हमारे जीवन में एक निर्णय नहीं हो कि आपको संसार भी चाहिए है तो कितना, कब तक, कितने की जब सीमा बन जाती है तो फिर शांति का स्रोत शुरू हो जाता है। और जब तक हमने कोई सीमा का निर्णय नहीं किया तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो महत्वाकांक्षा व्यक्ति को एक जीवन तक बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को एक, हमारे शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति को गेहूं के आकार के समान अपनी जिंदगी जीना चाहिए। गेहूं एक ढोलक के समान होता है, इधर पतला होता है, इधर पतला होता है, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे ढोलक होता है। तो एक व्यक्ति को हमेशा इच्छाएं बढ़ते हुए रहना चाहिए। यानी जिंदगी के आधे जीवन तक इच्छाएं बढ़ना चाहिए। आधे जीवन तक इच्छाएं नहीं बढ़ेंगी तो विकास कैसे होगा। लेकिन जैसे उसको अंदाज आए कि मेरी जिंदगी आधी निकल चुकी है, उसके बाद उसको लॉक कर देना चाहिए। उसके बाद उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी आधी जिंदगी बढ़ने में निकल गई, अब मुझे कुछ विश्राम भी चाहिए, शांति भी चाहिए। एक सुख चैन के साथ हम सो सके, सुख चैन के साथ हम जी सके। किसके लिए कमाया है, क्या मतलब है, किसके लिए कमा रहे हो? जितना बढ़ते जा रहे हो समस्याएं और पैदा होती जा रही, तो शांति कहाँ है? एक सूखी रोटी खाने वाला कम से कम खा करके शांति से सो तो जाता है। तुम करोड़ों अरबों रुपया पाने के बाद भी तुम्हारे जीवन में नींद नहीं आ रही है, शांति चैन नहीं है, तो ये सबसे मतलब क्या है? जिंदगी के लिए एक कहानी आती है कि एक राजा ने कहा, जाओ मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मांग लो क्या मांगना, और तुम दिन भर में जितनी जमीन नाप करके वापस आ जाओगे वो सारी जमीन तुम्हें दे दूंगा।
और मेरे राज्य में जितने गार्डन, बगीचे, बावड़ी, जितने अच्छे स्थान हैं, जहां तुम्हें जाना हो बस शाम को लौट के आना है। वो चला गया। जाते ही उसने देखा कि एक बगीचा और बहुत अच्छा है, बोले ये और नाप लो, एक और अच्छा है। 12 बज गए। लोगों ने कहा साहब लौटना भी है साथ में। उन्होंने कहा बस लौट ही रहा हूं, दौड़ के लौट जाऊंगा, वो एक बगीचा और दिख रहा है। तो वहां चला, फिर थोड़ा आगे जाके और एक तालाब और दिख रहा है। ऐसा करते करते अंतिम तालाब पर शाम हो गई। मंत्रियों ने कहा साहब अब आप गेट आउट, अब आपका कुछ भी नहीं है। शर्त थी नाप करके लौट के वापस आना है तो तुम्हारा होता, अब तुम तो नापते ही नाप में शाम हो गई। उसे 1 इंच भी जगह नहीं मिली। और वो आधे 12 बजे तक नापता और 12 बजे तक लौटता, तो कम से कम उतना तो। यही आप लोगों की जिंदगी है कि आप लोग जिंदगी के लौटने का कोई समय नहीं रख रहे हैं, बस दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, एक और। अरे जिंदगी अब ढलान पे आ गई है। लौटने का समय भी तो बचाओ, जाने का समय तो हो गया। और यदि हमने लौटने का समय नहीं बताया तो फिर धीरे धीरे हम डाउन होते जाएंगे और जहां 0 से शुरू हुए थे वहीं 0 पे एंड होकर के मरण को प्राप्त हो जाएंगे। यह मध्य रचना में मरण प्राप्त होना चाहिए। यह मध्य रचना में व्यक्ति की जिंदगी का अवसान होना चाहिए। यह मध्य रचना यानी बढ़ते हुए जो सेंटर पॉइंट है वहां उसको लॉक करो। बस यही, इसी पोजीशन पर मेरी जिंदगी की शाम होगी, यही मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य होगा, इसी में हमारा मरण होगा, जो सर्वोत्कृष्ट कहलाता है। क्योंकि उससे ऊंचा उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे वो डाउन होता है और इतने संकलेश में चला जाता है कि अंत में वह व्यक्ति सब कुछ खो देता है। इसलिए शांति चाहिए है तो अपने जीवन के 2 भाग करो। एक भाग में खूब टेंशन करो, खूब दौड़ो, जितने दौड़ सको नापो 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद लौट करके भी आना है। जिंदगी शुरुआत ही नहीं हुई, जिंदगी का अंत भी तो होना है। तो उसके 2 भाग कर लीजिए तो आपकी जीवन का उपसंहार इतना शांतमय बीतेगा। सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तब तुम जिंदगी का अवसान करोगे तो अगला भव भी तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट ही होगा। ये है शांति का सूत्र। आज नए वर्ष पर जगत के नाम, राष्ट्र के नाम